वालेकुम। आज के व्लॉग में अब मैं आपके साथ एक बहुत ईज़ी नाश्ता बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ज़्यादा मज़े का नाश्ता बनता है और बहुत जल्दी आसानी के साथ बग़ैर आटा गूंदे आप 5 मिनट में अपना नाश्ता तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने गोभी ली है थोड़ी सी। आपको जो भी सब्ज़ियां पसंद हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी गोभी ली है और एक आधा बैंगन लिया है। इसके ऊपर मैं अच्छी तरह से जितना भी बारीक कर सकती हूँ उतना बारीक करूँगी इसको। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने बैंगन को इस तरीके से पकड़ के किया है कि इसका छिलका कम से कम आए, और ये छिलका इसका एक्स्ट्रा है इसको मैं फेंक दूँगी। और उसके बाद मैंने क्या करना है आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है जनाब आटा, और इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जनाब रेड मिर्ची। आपको जितने स्पाइसेस चाहिए, आपको जो जो स्पाइसेस पसंद हैं अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। मेरे लिए इतनी मिर्ची काफ़ी है। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर। इसके साथ खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर आपको ज़ीरा पसंद है तो आप ज़ीरा पाउडर या साबुत ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी और सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। 1 गिलास पानी। मेरा आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है और 1 गिलास पानी कम था, मैंने 1 गिलास और डाला है। 1 गिलास पानी से बहुत गाढ़ा था आटा, इस वजह से मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी के ऐड किए हैं। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर लूँगी 2 अंडे। अंडे रोटी को टूटने नहीं देते, इसको जोड़ के रखने का काम अच्छे से करते हैं। अब अंडे को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। बहुत इजी रेसिपी है। जो लोग काम पर जाने वाले लोग हैं, जो नाश्ता नहीं बना सकते इस वजह से कि आटा गूंदना है, टाइम नहीं है, उनके लिए बहुत इजी है। जल्दी से बग़ैर वेजिटेबल्स के सब्जियों के भी आप बना सकते हैं सिर्फ अंडा डाल के। अब इसके अंदर मैंने शामिल कर दी हैं जनाब सब्ज़ियाँ। मैंने पानी ज़्यादा इसलिए डाला था कि क्योंकि सब्ज़ी की वजह से भी इस आटे ने ज़्यादा गाढ़ा होना था। सब्ज़ियाँ डालने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इसके अंदर मैं रेड मिर्ची पाउडर को मज़ीद ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा सा स्पाइसी चाहिए, और नमक भी आई थिंक कि कम होगा, मैं थोड़ा सा और। आप अपने मिक्सचर के हिसाब से देखें कि आपको क्या चीज़ किस मिक़दार में चाहिए, उसके बाद ही डालें। अगर आप चाहें तो यहाँ पर फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। रोटी को बनाने के लिए मैंने देसी घी यूज़ करना है। अगर आपके पास देसी घी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल से भी कर सकते हैं। मेरा आटा अच्छे से हो चुका है और मेरी चीज़ें इतनी बारीक हैं, गोभी और बैंगन के बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। अगर आपके बच्चे सब्ज़ियां शौक़ से नहीं खाते तो इस तरीके से आप इनको सब्ज़ियां भी खिला सकते हैं। यहाँ पर गाजर, मूली, जो भी चीज़ आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैं एक मूली भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ।
यहाँ पर मैंने एक छोटी मूली उठाई थी और उसको भी मैंने इतना बारीक कर दिया है। अब मैं इसके अंदर इसको ऐड कर दूँगी। यहाँ पे कोई भी सब्ज़ी जो आपको पसंद है वो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मूली, आधा बैंगन और थोड़ी सी बंद गोभी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से जो आपको पसंद है वो चीज़ यहाँ पर यूज़ करें। अब चलते हैं रोटी की तरफ। ये रोटी जब भी बनाएं कोशिश करें कि नॉन स्टिक पैन में बनाएं या फिर तवा नॉन स्टिक हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दूसरे तवे पे ये चिपक जाती है। लेकिन नहीं भी चिपकती, अगर आप ऑयल को यूज़ करके तवे पे डालेंगे तो फिर नहीं चिपकेगी। और जब हम रोटी डालते हैं उस टाइम पे तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा आटा फ़ौरन वहाँ पर पक जाता है, जिसकी वजह से रोटी बड़ा होने में प्रॉब्लम होती है और रोटी ठीक से बारीक भी नहीं बनती। तवे के ऊपर मैं देसी घी लगा रही हूँ। मेरा तवा भी गरम हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं आटा डालूँगी, लेकिन फ्लेम को बिल्कुल कम कर दूँगी। इसके साथ मैं आटा डालूँगी ताकि मुझे एक ही साइज़ की रोटियां बने, मुझे अंदाज़ा हो जाए और ये आटा गिरेगा भी नहीं। फ्लेम को मैं मज़ीद कम कर दूँ तो बेहतर है। मैंने इसको रोटी को डाल दिया है और फ्लेम मेरी ये भी ज़्यादा है, देखें, क्योंकि आटा डालते ही मेरी रोटी पकना शुरू हो चुकी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तवा ठंडा हो थोड़ा, ताकि रोटी को जितना जो शेप हम देना चाहें वो दे सकें। अगर मैंने सब्ज़ियां ऐड ना की होती तो फिर इसको शेप देना बहुत आसान होता, जितना चाहे मैं इसका साइज़ बना सकती थी। लेकिन अभी यहाँ पर मैंने इसके अंदर सब्ज़ियां ऐड की हुई हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसको बारीक करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन ये साइज़ भी सब्ज़ियों के साथ अच्छा है। इसके ऊपर जब ऑयल लगेगा इसके अंदर बिल्कुल भी कच्चापन नहीं होगा, बहुत ज़बरदस्त। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपने एहतियात करनी है। आप तवे को सीधी प्लेट पे पलट के रोटी को तो तवे पे डालें। लेकिन अगर आपके को प्रैक्टिस है तो आप किसी चीज़ चम्मच की मदद से, छुरी की मदद से भी उठा सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी रोटी को बड़ी छुरी के साथ पलट दूँगी और इसके ऊपर फिर से देसी घी लगा दूँगी। अगर मैं इसको क्रिस्पी बनाना चाहूँ तो इस टाइम में अपनी फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दूँगी। बहुत कम आंच करने के बाद ये आराम से पकेगी तो ये बहुत क्रिस्पी बनेगी। और थोड़ी सी हल्की आंच का फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी रोटी या आपकी कोई भी चीज़ अंदर से कच्ची नहीं रहती। यहाँ पर हम अपनी रोटी को छुरी की मदद से इस तरह से कर लेंगे ताकि इसके अंदर कच्चेपन की कोई भी गुंजाइश बाकी ना रहे। एक साइड से मेरी रोटी बहुत अच्छे से पक चुकी है। ये बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिनके मुंह में दांत नहीं होते, उनके लिए बहुत अच्छी रोटी है। बहुत सॉफ्ट, बहुत नरम होती है, बहुत ज़्यादा नरम। हमारे यहाँ बच्चों की पैदाइश के बाद भी अंडे के साथ बनाई गई इस तरह की रोटी ख़वातीन को दी जाती है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत नरम
होती है। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है, बुज़ुर्ग हैं जिनके दांत नहीं हैं, तो आप उनको भी ये बना के दे सकते हैं। मेरी रोटी तैयार हो चुकी है बहुत अच्छे से। अब मैं इसको उतारती हूँ और दूसरी रोटी डालती हूँ। यहाँ पे मैंने चूल्हे को बिल्कुल बंद कर दिया है ताकि मेरी रोटी जल्दी से आटा पके ना, बल्कि मैं इसको जितना चाहे लंबा कर सकती हूँ, फैला सकती हूँ, जितना चाहे बारीक कर सकती हूँ। चूल्हा बंद करने के बाद मैं इसको साइज़ दे रही हूँ जितना मुझे चाहिए। देखें बड़ी आसानी के साथ हो गई। अगर चूल्हा ऑन होता तो मेरी रोटी छोटी सी रह जाती, इसलिए चूल्हा बंद करके रोटी के साइज़ को करके फिर हम दोबारा से फ्लेम को ऑन कर देंगे। सेहत के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त रोटी है ये। बहुत इसके अंदर सब्जियां शामिल हैं, इसके अंदर देसी घी शामिल है, इसके अंदर अंडे शामिल हैं। यहाँ पर मैंने मैदा यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो चक्की आटा या सिंपल आटा भी यूज़ कर सकते हैं, और बाज़ लोग चावल के आटे से भी ये बनाते हैं। जब रोटी को एक बार पलट दें तो थोड़ी देर के बाद उसकी साइड चेंज करें, क्योंकि बहुत जल्दी करने से आपकी रोटी टूट सकती है। यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और उसको अच्छी तरीके से फेंटने के बाद मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, और इसके बाद में इसके अंदर मैंने पुदीने की पत्तियाँ साफ़ करके उनको खुश्क करके एक जार में बंद किया हुआ है। 1 चम्मच में पुदीने का ऐड करूँगी, ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और चटनी में भी बहुत मज़ा आता है इसका। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी और उसके बाद अपनी ये रोटी इस चटनी के साथ खाऊंगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्च का पेस्ट बना के वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने हरी मिर्च नहीं ऐड की क्योंकि मैं अपनी मिर्च पराठे में भी ऐड कर चुकी हूँ। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।